आपको हम क्या पढ़ा रहे सर, मोलिकुलर फार्मूला लिखे लगे है ना। चलो इधर लिख दें। तो आपको कह रहा अमोनियम सल्फेट का क्या लिखो बाबू, फार्मूला लिखो। क्या होगा सर, क्या होगा, सोचो सोचो। तो अमोनियम सल्फेट में बाबू क्या लिखेंगे, अमोनियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू मेरे, अमोनियम लिखेंगे, है ना। अब प्लस क्या लिखेंगे बाबू, सल्फेट है ना प्रियांशु। हाँ सर। तो अमोनियम का बाबू बताए थे मोलिकुलर फार्मूला, अमोनियम का क्या होता है, सोचो सोचो, लिखा है बाबू निधि। सारा का सारा निधि याद कीजिएगा। अमोनियम का NH4 होता, अमोनियम का कितना होता, NH4 होता है ना। हाँ सर। सल्फेट का क्या होता है सर, सल्फेट भी आपको इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला में लिखा दिया गया, SO4 होता है। अमोनियम का NH4 होता है और सल्फेट का क्या होता है, SO4 होता है। ठीक सर। अब क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखना। तो इसके नीचे इसका क्या लिखेंगे, वैलेंसी बाबू। मान से पढ़ना साक्षी, अमोनिया का वैलेंसी 1 बाबू, सल्फेट का वैलेंसी 2। ये वाला यहां आएगा, ये वाला यहां जाएगा। तो कंपाउंड मेरा क्या बन जाएगा बाबू मेरे, NH2, NH4 क्या बनेगा, NH4 बन जाएगा। और ये 2 आएगा 4 के बगल में रेहान, तो इसका होल 2। ये 2 इसके पास में है तो क्या लिखेंगे, होल 2 लिखेंगे संस्कृति। ठीक। सल्फेट में बाबू एक के वो है, सल्फेट में क्या ये एक है बाबू, तो सल्फेट के होल 4 के 1 लिखना। लेकिन 1 लिखल नहीं जाता है। तो सिंपली अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, NH4 के होल 2 SO4। कैसे पढ़ोगे, NH4 हो गया ये ट्वाइस, होल ट्वाइस, और SO4 हो गया सुहावनी। तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला मेरे पास क्या तैयार हो बन के हुआ सर, NH4 के होल ट्वाइस और SO4 हो गया। तो ये सब कहाँ यूज होगा, ये सब मेरे लाल जिंदगी भर जब भी केमिस्ट्री पढ़ोगे तो हमेशा यूज होगा। 9th वगैरह में टीचर थोड़ी बताएगा कि अमोनियम सल्फेट के NH4 के होल 2 SO4 होता है, क्योंकि वहां सिलेबस में नहीं, वहां पे रिएक्शन है बाबू निधि, जो अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, वहां पे सीधे क्या रिएक्शन है। तो ये सब बेसिक है केमिस्ट्री का सर, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू निधि, साक्षी ऑन करो। कार्बन टेट्रा क्लोराइड है सर, क्या है सर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का क्या होगा सर, सोचो। कार्बन का वैलेंसी कितना सर, कार्बन का सी होता है, और क्लोराइड का कितना होता है बाबू, यहाँ पे समझना, क्लोराइड का क्या होता है सर, Cl होता है। क्लोराइड का क्या होता है, टेट्रा, मोनो, डाई, ट्राई, ये नंबर को बताता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड मतलब क्लोरीन, क्लोराइन का गो, 4 गो। तो कार्बन का C होता है सर, क्लोराइड का Cl होता है, बताए थे ना। हाँ सुहावनी। अब कार्बन की संस्कृति वैलेंसी कितना सर, 4, कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन की वैलेंसी 1, है ना। कार्बन की वैलेंसी सुहावनी 4, क्लोरीन के 1। ये 1 यहाँ पे लेके आओ भोली, और ये Cl यहाँ पे, 4 को यहाँ पे लेके जाओ बाबू प्रियांशु। तो क्या मेरे बन जाएंगे मेरे लाल, करो कमाल, क्या बनेगा, C1Cl4, C1Cl4, Cl4, है ना। तो यहाँ C1Cl4 इसको ऐसे नहीं करते, इसको CCl4 पढ़ते हैं। तो इसीलिए कार्बन है और क्लोरीन कई गो हो गया, 4 आइटम हो गया ना। तो 4 के लिए टेट्रा पढ़ेंगे, एक के लिए मोनो है ना वो, एक के लिए आगे आपको 10th में पढ़ाया जाएगा कार्बन कंपाउंड अगला साल में, ईथ मिथ प्रोप ब्यूट ऐसे करके होता है ना। मोनो डाई ट्राई टेट्रा ऐसे करके होता है। तो 4 के लिए क्या पढ़ेंगे, टेट्रा पढ़ेंगे। तो यही आपका हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, CCl4 हो गया, CCl4 हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, है ना। हाँ। टेट्रा क्लोराइड बोला है आपने, बस क्लोराइड क्यों लिखा है? इसलिए मेरे लाल टेट्रा नंबर बताता है, टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4 होता है, टेट्रा डाई, टेट्रा जो होता है मेरे लाल भोली, है ना। जैसे मोनो मीन्स 1 होता है, याद रखना, मोनो मीन्स सिंगल, डाई मीन्स कितना, 2 गो, ट्राई मीन्स 3 गो, ट्राई मीन्स 3 गो, टेट्रा मीन्स 4 गो, टेट्रा मतलब 4 गो, पेंटा मतलब 5 गो, पेंटा का मतलब 5 गो, हेक्सा का मतलब 6 गो। ये नंबर है केमिस्ट्री में। 6 को कैसे लिखोगे, 6 लिखोगे ना, 6 के लिए हम लोग सफिक्स यूज करेंगे हेक्सा, 5 के लिए पेंटा, 4 के लिए टेक्ट्रा। तो क्लोराइड की संख्या कितना, 4 गो।
ये 4 नंबर है, क्लोराइड की संख्या 4 है कि नहीं है, इसीलिए बाबू यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा गया, क्लोराइड ही लिखा गया, 4 नंबर बताता। तो हमारा कार्बन का C है, क्लोराइड का Cl होता है कि नहीं मेरे लाल। हाँ सर। आगे बाबू, देखो बाबू, पोटेशियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है ना। अच्छा इसको लिखो फिर इरेज करते हैं, लिखो इसको जी, इरेज करते हैं बाबू मेरे। आगे क्या बाबू, पोटेशियम कार्बोनेट है। ए अदिति वीडियो ऑन करो जी। आदम पीछे वाला याद करते चलना निधि बाबू, कोई कमी नहीं जी, एक आध दिन पूछेंगे बोला आप। वैलेंसी एटॉमिक नंबर, रेहान शैतान ऑन करो जी, रेहान ऑन करो। चलो बोला आदर्श, अपना अपना सिस्टम से कनेक्ट कीजिए, मजे कीजिए, ये बेटर रहेगा। वो बैठ के नहीं तो ये सब गठबंधन करते रहता, एक साथ बैठ जाता है गप सप गप सप। चलो भोला मेरा लिखो बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, जिसको नहीं समझ में आप फिर से समझाते हैं। जल्दी लिखो, समझाते हैं बाबू। लेट से आने कहाँ जाती हो दीदी, और ट्यूशन ट्यूशन जाती हो जी। नो सर। तो लेट कैसे हो जाता भोली डेली डेली आपका। सर बोली ऐसे गड़बड़ गड़बड़ ना हो जाएगा जी। टाइम पे आइए बाबू, बोलो बाबू एक, हाँ बोलो नहीं एकांत। सर कार्बन टेट्राक्लोराइड के नीचे सर CCl4 लिखा है ना। हाँ CCl4 है, क्या हुआ जी दीपक। हाँ जी। हाँ बाबू 7 वाले को FG करना है, FG करना है ना। ई वाला EFG कॉपी में लिख लो, EFG लिख लो। आपका भी 3 घंटा चल रहा है ना जी, 7 से 8, 8 से 9, 4 से 5। हाँ तो अपना कॉपी में लिख लीजिए, 4 से 5 टाइम लिख लो, 4 से 5, 7 से 8, 8 से 9। ठीक है बोलो। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो बाबू मेरे क्या है, ये सुहावनी ऑन करो जी, बंद करके सुतल रहती है। सुहावनी बोली ऑन करो बाबू, सोना नहीं बोली सुहावनी। साक्षी देखो बोला, नहीं आज लिख पाए 12। बाबू। हाँ अच्छा नहीं लिख पा, देखो आगे समझो जी, नहीं लिख पाए तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो टेट्रा बाबू मेरे संस्कृति नंबर बताता है, इसलिए यहां पे नहीं लिखे हैं, बात समझो। केमिस्ट्री में बाबू 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को बाबू ट्राई, 4 को बाबू टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 के ओटका, 9 को नोना, 10 को डेका कहते हैं। ये प्रीफिक्स केमिस्ट्री में हम लोग यूज करेंगे, है ना। मैथ में ना 1 2 3 4 कहता है, केमिस्ट्री में 1 2 3 4 नहीं चलता है ना। ठीक सर। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे क्या बाबू, अगला जो है 22 नंबर पोटेशियम कार्बोनेट है, क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट है, इसको समझना है। तो पोटेशियम की वैलेंसी कितना, 1, कार्बोनेट की वैलेंसी कितना, 2, है ना। हाँ सर। नहीं लिख पाए बोला मेरा, वीडियो थोड़ा देखिएगा। अगला बाबू मेरे लाल 22 नंबर, हमारा नहीं समझ में आया आदित्य, क्या बाबू, पोटेशियम है, क्या है, पोटेशियम है, पोटेशियम कार्बोनेट है ना। हाँ सर। देखो कैसे करोगे जी बाबू मेरे, है ना। ऐसा अपना से ऑन करो जी, बंद करके सुता रहती है। पोटेशियम का कितना सर, के, कार्बोनेट का क्या होता है जी, CO3 होता है, यही होता है ना। आपको बाबू उसका सिंबल एट वैलेंसी याद होना चाहिए। इसका बाबू कितना, पोटेशियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी निधि 2,
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर लूटो। यही तो करना रहता संस्कृति। ये यहां चल जाएगा और ये वाला यहां आ जाएगा, तो क्या कंपाउंड बन जाएगा? K2CO3 बन जाएगा। E1 इधर लिखा नहीं जाएगा। तो पोटेशियम कार्बोनेट का क्या बन गया फॉर्मूला? K2CO3 बन गया। कुछ है इसमें दम जी? है ना, एकदम बेदम है। नेक्स्ट मेरे लाल, पोटेशियम क्रोमेट है। क्या बाबू मेरे? पोटेशियम क्रोमेट है। क्रोमेट का आपको लिखाए थे ना जी? हाँ सर लिखाए तो थे सर। CrO4 होता है। क्रोमेट का कितना होता है? CrO4 होता है। अगला समझो बाबू। क्या बाबू मेरे? दिव्यांश बाबू, अब दर्शन तो बाबू हो गया ना बाबू, सेटअप तैयार? वीडियो ऑन करो जी। पोटेशियम क्रोमेट है सर। क्या बाबू? क्रोमेट है ना? हाँ सर। तो इसको कैसे करोगे? ऐसे करोगे। कैसे करोगे? ऐसे करोगे, समझना है। बाकी अब हम नहीं बताएंगे, अब अपने खुद करना है कादू को। देखो मेरे लाल, समझो भला। पोटेशियम का क्या होता है सर? के होता है। क्रोमेट का ये बाबू कार्बोनेट है, आई क्रोमेट है। दोनों में अंतर होता है, एक के नहीं समझ लेना। कार्बोनेट CO3, क्रोमेट के CrO4 होता है, और डाइक्रोमेट के Cr2O7 होता है ना? तो ये ध्यान देना सुहावनी। पोटेशियम की वैलेंसी सुहावनी 1, क्रोमेट के बाबू 2। ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला इधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा? K2CrO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा कंपाउंड आपका फॉर्मूला? K2 हो गया, CrO4 हो गया, है ना? तो ये आपके क्या बनेंगे? K2 संस्कृति CrO4 बनेंगे। 1 2 छूट गया, जिंदगी लुट गया। नेक्स्ट मेरे भोला, लिखो इतना। वीडियो बंद चालू कैसे होता? नेटवर्क नहीं पकड़ता निधि, पापा जी से बात करना पड़ेगा बाबू। जल्दी लिखो बाबू। रेहान बोला लिखो जल्दी जी। हे प्रियांशु बाबू, ये तो शैतान बंदे कैले रहता है। अब आगे मास बाबू, ये जो फार्मूला, इसका मास कितना होगा? मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का मास कितना होगा वो आपको सीखना है। आगे क्या सिखा रहे बाबू? मॉलिक्यूलर मास बाबू। कैसे मॉलिक्यूल का मास वगैरह निकालोगे साक्षी? मोनू शैतान ऑन करो जी, ये सब खून सुखता रहता है। प्रियांशु बाबू ऑन करो, बोला बहुत हो गया देर बंद बाबू। साक्षी ऑन कीजिए। नेक्स्ट मेरे लाल, अब हम लोग क्या सीखेंगे सर? मॉलिक्यूल का मास सीखेंगे। ये दो गो करना, दो तीन गो खुद करना बाबू। ये क्रोमेट हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, क्रोमेट तो बताइए दे, दो अमोनियम फास्फेट हो गया। अमोनियम NH4 हो जाएगा, फास्फोट के PO4 होगा। वैलेंसी रखो, आंसर लूटो। नेक्स्ट भोला मेरा, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? मासेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मासेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट बाबू मेरे, मासेस ऑफ सबस्टांस, जैसे K2Cr2O4 है ना जी, तो इसका कहेगा मोलिकुलर मास बताओ तो। ये टोटल कंपाउंड का मास कितना होगा बताओ तो अदिति, है ना? कैसे निकालोगी? ऐसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट बाबू, आगे जो हम लोग हेडिंग देंगे, क्या देंगे बाबू? मासेस ऑफ बाबू सबस्टांस का मासेस निकालेंगे, है ना? ठीक। तो तीन तरह के मासेस पढ़ेंगे सर। क्या पढ़ेंगे? तीन तरह के मासेस पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एटॉमिक मास। एक आइटम का जो मास होगा उसको क्या कहोगे? एटॉमिक मास कहेंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम एक आइटम हो गया, तो इसका जो मास होगा उसको क्या कहोगे? एटॉमिक मास कहेंगे। जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एक आइटम का जो मास होगा उसको क्या कहोगे? एटॉमिक मास कहोगे। ठीक। बहुत सारे आइटम मिलकर क्या बना देगा? मॉलिक्यूल्स बना देगा। बहुत सारे आइटम मिलकर क्या बना देगा? मॉलिक्यूल बना देगा। तो वैसे को हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास कहेंगे।
कि नहीं, कैसे निकालेंगे वही अब हम लोग सीखेंगे। फिर बाबू आगे आपका बाबू है ना, किसी भी सबस्टांस में कितना मोल वगैरह है, आगे एक टर्म होता है मोलर मास होता है। क्या होता है? मोलर मास होता है, जिसको मोल कंसेप्ट में हम लोग सीखेंगे, है ना। मतलब क्या सर, देखो सबसे पहले केमिस्ट्री में आपको हमने क्या बताया, बेसिक आइटम्स क्या होता है, आइटम को जोड़ के क्या बनाया, मॉलिक्यूल बनाया। मॉलिक्यूल एक तरह के जुट जाएगा, एलिमेंट बना देगा, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स बाबू है ना, आइटम कंबाइन होकर कंपाउंड बना देगा। फिर बाबू आपको बाबू क्या बताया, सारे का वैलेंसी बता दिए, आइटम्स का मॉलिक्यूल्स का वैलेंसी बता दिए, उसका फार्मूला बता दिए। फिर बाबू केमिकल फार्मूला कैसे लिखोगे, वो अभी तक चल रहा था। अब केमिकल फार्मूला लिख देगा मेरे लाल, अब कहेगा ये रख तौलेगा कितना, कितना ग्राम भारी है, इसका कहता है मॉस निकाले लगी, है ना, इसमें कितना मोल्स वगैरह है। केमिस्ट्री में बाबू ये कितना भारी हल्का है, उसके लिए वो चैप्टर होता है मोल कंसेप्ट, है ना। तो वो सब सारा अब यहाँ हम लोग सीखेंगे, है ना। आइटम का मास वगैरह कैसे निकालेंगे कि नहीं सुहावनी, है ना। ठीक। तो अब ये सब हम लोग थोड़ा सा क्या सीखेंगे, मासेस ऑफ सबस्टांस सीखेंगे, जो भी केमिकल फॉर्मूला उसका मास सीख लेंगे। इतना सीख लेंगे, मोलर मास मोल कंसेप्ट वगैरह पढ़ लेंगे तो चैप्टर आपका बाबू खत्म। एवं थोड़ा सा एसपीडीएफ है, वो भी एक क्लास लग ही जाएगा, उसको लिखाने के लिए बता देंगे अदिति, है ना। तो फिर ये वाला आपका बेसिक केमिस्ट्री वाला खत्म, फिर चैप्टर 1 2 बचेगा बाबू, वो छोटा छोटा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है ना। वो सब छोटा छोटा है बाबू, तो यही सबसे बड़का है 9th में भोला मेरा। तो देखो एटॉमिक मास क्या होता है ना, इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, फिर बाबू सारे एलिमेंट का बाबू 1 से 25 30 तक के आइटम का एटॉमिक मास आपको याद रखना। एटॉमिक नंबर याद हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला याद हो गया, उसके बाद एटॉमिक मास याद रखना, तब ना हम किसी मोलिकुल्स का निकालेंगे, तो वो भी अभी लिस्ट बनाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा बाबू एटॉमिक मास आपको डिफाइन कर देते बाबू। एटॉमिक मास क्या होता है भोला दिव्यांश बाबू, एटॉमिक मास दिव्यांग बाबू, है ना। ठीक बाबू, लिखो बाबू मेरे, फिर समझाते हैं। द मास ऑफ बाबू, लिखिए समझा रहे बाबू। द मास ऑफ, द मास ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल, तो सारा सुंदर से एकदम सीक्वेंस ऑर्डर में कवर हो रहा देते। द मास ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल बाबू इज कॉल्ड एटॉमिक मास। मतलब क्या सर, लिखो मेरे लाल, बताते समझाते हैं। एटॉमिक मास को कैसे नापेंगे बाबू, एएमयू में नापते हैं। एटॉमिक मास इज मेजर्ड बाबू, मेजर्ड इन एएमयू, किसमें, एएमयू में। यूनिट है, जैसा कि सब्जी लाने जाता है, 1 किलो सब्जी दे दा, 1 किलोग्राम, केजी। 1 मीटर कपड़ा देगा, मीटर यूनिट है। उसी तरह से बाबू मास वगैरह को कैसे नापते हैं, एएमयू में, है ना। एएमयू क्या होता है सर, एटॉमिक मास यूनिट होता है। एएमयू का फुल फॉर्म याद रखना, एटॉमिक मास यूनिट होता है ना। हाँ सर। तो 1 एमयू बराबर कितना होता है बाबू मेरे, किसी भी सबस्टांस का एक आइटम का जो मास होता है बाबू, 1 एएमयू, एक एटॉमिक मास का जो बाबू वैल्यू होता है मेरे लाल, ये याद रखना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम, -24 करेगा तो ग्राम में, और केजी करेगा तो इतना में, है ना सर। हाँ सर। एक में और दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे, थोड़ा ये अभी कम समझ में आएगा बाबू, दिव्यांशु, दिव्यांक बोला, और मेरे दीपक बाबू। 1 एमयू बराबर क्या लिखेंगे बाबू, 1/12 बाबू, 12th पार्ट ऑफ
mass of one atom of C12 एटम, कार्बन के C12, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 14, कार्बन 12। हमारा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, लिखिए समझाते हैं। हे प्रियांशु, काला खून सुखाते रहता बाबू मेरे। प्रियांशु अच्छा बच्चा हो के बाबू ऐसे करता है जी। लिखो मेरे ला, सिखाते हैं क्या नहीं जो। रेहान बाबू, ये दिव्यांग अबरी पीछे कौन हो बाबू, उसको पढ़ना नहीं है जी। बाबू बोलिए आके बहुत पीटेंगे जी। दिव्यांग बाबू बैठ के गप कर रही हो जी। हाँ डांस कर रही हो, बोलिए कती बोले। जाइए जाइए अपना अपना बाबू, अपना अपना काम कीजिए, जाके इसको डिस्टर्ब मत कीजिए। शैतानी सब बैठ के बाबू खाली माहौल बनाते रहती है। वो भी पिटाएगी, पढ़ती लिखती नहीं ना, स्कूडा में लगल रहती है झूठ मूठ खाली। जल्दी को मेरे लाल, समझाते सिखाते हैं। बेचारा आदर्श का नहीं कनेक्ट हो रहा बाबू, ये तो धोखा हो गया उसके साथ। आदर्श का कनेक्ट नहीं हो रहा लगता है। सर वो सर लेफ्ट हो गया गलती से। सर अच्छा नेटवर्क अच्छा, प्रॉब्लम था, हो गया वापस। वाईफाई लगा हुआ है जी आदर्श बाबू की नहीं जी? लगा है सर, लेकिन पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गया आप था। तो ज्यादा सिस्टम कनेक्ट कीजिएगा वाईफाई से बाबू, तो भागेगा ही आपका मोबाइल, मम्मी जी का मोबाइल, लैपटॉप है ना। पढ़ने समय एगो दूगो कनेक्ट कीजिए, बाकी बंद कीजिए, ठीक है सर। है ना। क्योंकि बाबू आपके मान लीजिए वाईफाई का बाबू स्पीड मान लो 30 Mbps, 40 दे रहा था, 40 में ना बांटोगे जी। 4 गो सिस्टम कनेक्ट किया तो सबको 10-10 मिलेगा, 5 गो कनेक्ट किया सबको 8-8 मिलेगा, 2 गो कनेक्ट करेगा 20-20 मिलेगा। ऐसे हो जाता है भोला मेरा। सर हो गया। चलो मेरे लाल इसको समझते हैं, है ना भोला। देखो मेरे लाल, दिव्यांग बाबू, आदर्श बाबू, हम आगे आप क्या पढ़ेंगे सर, मासेस ऑफ सबस्टांस। मतलब जैसे आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट बता दिए, सोडियम क्लोराइड बता दिए, इसका मास निकालने के लिए मतलब कितना ये बाबू ग्राम में भारी है, तो कैसे निकालेंगे सर। तो मासेस बाबू हम लोग बाबू है ना, जैसे कोई आइटम का निकालेंगे तो उसको एटॉमिक मास कहेंगे। कोई मोलकुल वगैरह हो गया, आइटम आइटम मिलके क्या बनेगा, मोलकुल बन जाएगा। तो उसको पूरा मोलकुल का निकालेंगे, उसको मोलकुलर मास कहेंगे। और मोलर मास बाबू एगो चैप्टरे है मोल कंसेप्ट करके। जैसे मान लो बाबू किसी बाबू आपको 1 kg मोलकुल दे दिया जाए, तो कहेगा उसमें कितना आइटम है, या 10 गो आइटम बाबू तो उसका मास वगैरह कितना, मतलब केमिस्ट्री में बाबू ये एक चैप्टरे है मोलर कंसेप्ट करके, है ना। तो ये सब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहले एटॉमिक मास क्या होता है सुहावनी, ये समझोगे तब ना बाबू। रेहान बाबू ऑन करो जी। देखो अदिति, तो एटॉमिक मास क्या सर, जैसे आपको पता है सोडियम एटम, पोटेशियम एटम, कैल्शियम वाला, क्लोरीन वाला एक पार्ट के, है ना, स्मॉलेस्ट पार्ट के एक एटम का जो मास होगा बाबू उसको एटॉमिक मास कहेंगे। क्या कहेंगे, एटॉमिक मास। एक एटम का जो मास होगा उसको क्या कहोगे, एटॉमिक मास कहोगे। इसको बाबू नापते तोलते कैसे हैं समझना। जैसे आप लोग सब्जी लाने जाते तो कहते हो ना हमरा 1 kg सब्जी दे दीजिए, तो जो केजी बोलता है बाबू क्या है, यूनिट है। केजी क्या, कोई भी भारी चीज है बाबू उसको मीजर करने के लिए क्या है बाबू, केजी क्या हो गया, एक यूनिट हो गया। कपड़ा वगैरह लाना है बाबू, दूध लाना, तो कहते हैं हमको 1 लीटर क्या दे दीजिए, मिल्क दे दीजिए। तो जो लीटर बोलता है बाबू ये क्या है, यूनिट है। किसी भी चीज को लिक्विड सबस्टांस को मीजर कैसे करेंगे, लीटर में। सॉलिड सबस्टांस को मीजर कैसे करेंगे, केजी में। कपड़ा वगैरह का बाबू लेंथ मीजर करना तो कैसे, मीटर में। तो उसी तरह से मेरे भोले सुहावनी बाबू, है ना, आइटम का मास हम लोग कैसा नापते हैं सर, एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में। तो 1 MU का वैल्यू कितना होता है, ये डाटा याद रखना। जैसे 1 kg में कितना होता है,
1 kg में बाबू कोई पूछेगा तो कै ग्राम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, तो 1000 ग्राम। 1 kg में कै ग्राम, 1000 ग्राम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो उसी प्रकार मेरे लाल 1 ml में कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है, -24 है, बहुत छोटा यूनिट है। -24 kg में करोगे तो -27, एक याद रखना। तो ये सब जो ग्राम है बाबू, ये किसके रेफरेंस में निकालते हैं? जैसे बाबू समझना है, हम लोग किसी भी चीज का भारीपन निकालते हैं वो तो कोई ना कोई हमको एक रेफरेंस चाहिए ना जी। जैसे मान लो आप गोरी हो, भोली, भोला मेरा गोरा है, तो गोरा है तो किसके रिस्पेक्ट में? ऐसी बोल दे बाबू कि मेरी बच्ची गोरी है, तो यह स्टेटमेंट गलत है ना। मान लो निधि है ना बाबू, अदिति भोली, अदिति क्या है, गोरी है, तो गोरी है बाबू, तो ये स्टेटमेंट गलत है कि नहीं बाबू, फेयर है। ऐसा बहुत सारा बच्चा बाबू जो इससे भी सुंदर सुंदर है ना। तो जब भी कंपेयर करेंगे बाबू दो क्वांटिटी के बीच में, है ना, अदिति बाबू फेयर है बाबू, मान लो राधा से, है ना, ठीक है ना, तो कंपेयर। तो उसी तरह से जो एटॉमिक मास है बाबू, किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना सर, तो हम लोग बाबू कार्बन 12 आइटम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, क्योंकि कार्बन बाबू हमारे पास एबंडेंट, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना। तो जब भी एटॉमिक मास जो निकलता है बाबू, किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, कार्बन। कार्बन का आइसोटॉप्स आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। जैसे बाबू पेड़ पौधा में बाबू एज पता करते हैं कि कई साल का पेड़ पौधा बाबू पुराना है, C14 डेटिंग का नाम सुने होंगे, है ना। कार्बन डेटिंग का नाम सुना बाबू, दिव्यांश जी, आदर्श बाबू किने सुना जी? सुने हैं सर। C40 डेटिंग, मान लो कोई भी प्लांट वगैरह बाबू कितना साल पुराना, तो उसमें क्या होता है, रिंग होता है, ऐसे ऐसे रिंग होता है। रिंग का कलर वगैरह देख के पता चलता है कि रिंग है ना वो प्लांट। आप पेड़ को काटना पीछे से तो आपको रिंग टाइप का दिखाई देगा, है ना। उसी रिंग से पता चलता है मेरे लाल जो बाबू है ना, साइंटिस्ट सब पता करता है कि आपका जो बाबू प्लांट वगैरह है, पेड़ वगैरह 10 साल पुराना है, 20 साल, 50 साल, 60 साल, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, C14 डेटिंग कहते हैं। मतलब कार्बन का 14 वाला, कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं, 12 वाला एगो कार्बन होता है, एगो 14 कार्बन होता है। तो जो अब हम लोग बाबू नॉर्मल मेजर करते हैं एटॉमिक मास किसके, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में। तो एटॉमिक मास का यूनिट बाबू 1 mu कितना होगा, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ सी कार्बन एटम। सी कार्बन आइटम के बाबू जो भी मास होगा उसका 1/12 हिस्सा, है ना। सी कार्बन आइटम का बाबू जो भी मास है, इस कार्बन 12 आइटम का कुछ ना कुछ मास होगा ना जी, उसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो वही मेरा क्या आएगा, A आएगा। क्या आएगा, A1 AMU आएगा, एटॉमिक मास यूनिट आएगा। तो अब बाबू आपको हम लोग क्या सिखाना, मोलिकुलर मास लिखे लगे। तो मोलिकुलर मास लिखे लगे, पहले आपको एटम का मास याद होना चाहिए। जैसे सोडियम का क्या है, एटॉमिक मास कितना, पोटेशियम का कितना, कैल्शियम का कितना, है ना बाबू। आपका बाबू मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना। तो कुछ कुछ एलिमेंट का आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए, तभी बाबू आप लिख पाओगे। तो अभी आपको क्या लिखा देते बाबू मेरे, एटॉमिक मास लिखा देते, सुहावनी वगैरह, है ना बाबू। ये रेहान सिखा जी का बंद कर लें, ठीक। तो एटॉमिक आप मास निकाल सिखाए कहाँ सर तक? एटॉमिक मास बाबू याद रखना, जैसे सोडियम का बाबू है ना, सोडियम का 23 होता है, तो 23 होता है। जैसे एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना, 11 होता है। तो एटॉमिक मास उसी के दुगना के आसपास होता है। हर एक एलिमेंट आपको मोलिकुलर मास निकालने सिखाएंगे, एटॉमिक मास निकालना नहीं, वो आपको याद रखना है ना। रफ आइडिया लोगे तो दुगना के आसपास का होगा बाबू मेरे, है ना। ऐसे मास किसी भी चीज का बाबू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितना प्रोटॉन है ना, वो मास को बाबू क्या करो, एक को निकाले ला बता देंगे, नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन के मास को बाबू क्या करो, जोड़ दो, आपको एटम का मास निकल जाएगा, है ना। सर ठीक, तो वो बता देंगे, लेकिन उतना करने करो, आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन पता होना चाहिए, किसी भी एटम में कई वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इतना पता होना चाहिए, तब आप एटॉमिक मास निकालोगे कि नहीं भोला। तो वो आपको समझा देंगे। फिलहाल बाबू अभी एक लिस्ट बनाते हैं, है ना। और बाबू एटॉमिक मास यूनिट का, तो ऐसे आप लोग के कॉपी में बनल होगा। सर आपके कॉपी में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब पढ़ाए थे 1 से 20 तक के, तो वहां पे बाबू है ना क्या दिए थे बाबू, नंबर ऑफ क्या दिए, एटॉमिक बाबू क्या दिए थे, नेम दिए थे, सिंबल दिए थे, एटॉमिक नंबर दिए थे, यही दिए थे ना जी। तो उसी में आगे एगो लाइन और बना लेना, उसी में एटॉमिक मास डाल लेना।
तो जिसका बना हुआ है तो अच्छी है, नहीं बना बाबू तो इधर नेम लिखेंगे, सर तीनों है एक ना। साथ लिखा दीजिए, तीनों एक साथ, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंस, अच्छा तीनों एक साथ। याद करें में से आसान पड़ता है सर, अच्छा सर। हाँ, तो आपका लिस्ट है वो बनल है बाबू, एक बार शुरू में लिखा दिए हैं। तो सर मतलब कह रहे थे ना एक साथ अच्छा से लिखवा देते थे, ऐसे तीनों एक साथ आप कह लेते, ऐसा आसान। अच्छा ठीक है, बोला लिखाते बाबू मेरे। देखो मेरे लाल, तब इसके बाद आपको मॉलिक्यूल्स का मास निकालेला सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? मॉलिक्यूल का मास। अभी जो भी कंपाउंड वगैरह पढ़े उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेला सिखाएंगे अदिति, है ना। तो इधर क्या लिखेंगे बाबू, है ना। सीरियल नंबर दे दो मेरे लाल। ऐसा सीरियल नंबर दिव्यांश बाबू। इसको याद रखना, केमिस्ट्री में बहुत सारा चीज याद करना पड़ेगा बाबू आपको। है ना, सीरियल नंबर बाबू मेरे लिखो आदर्श बाबू। लिख रहा है सर। हाँ, इधर बाबू नेम भोला, इतना में तो आ जाएगा। नेम के बाद बाबू एटॉमिक नंबर, कौन सा नंबर साक्षी? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बाद बाबू एटॉमिक मास, कौन सा मास? एटम का मास। इसको याद रखना, तब मॉलिक्यूल का मास हम लोग को मजा आएगा। वैलेंसी भी लिखेगा, लिख लो बोला। पीरियोडिक टेबल आ गया निधि कि नहीं आ गया बाबू? आ गया सर। हाँ, तो उसको आरती उतारना है डेली। कुछ कुछ का याद कीजिए। एक नंबर मेरे लाल, एक नंबर में कौन है? हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1, वैलेंसी भी 1। सर 30 तक लिख पाएंगे क्या? सर हीलियम। 20 तक? 20 तक पहले पढ़ते बाबू। हीलियम एटॉमिक नंबर 2। मास जनरली बाबू उसके दुगना के आसपास कर देंगे। सिंबल छूट गया जी, चलो यहीं पे लिख देते मेरे लाल। हाइड्रोजन का एच, आपको ज्यादा सिंबल यूज होता है, एच ही हीलियम हो गया। जनरली ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसका दुगना के आसपास मास होता है मेरे लाल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे ना, आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाले ला बता देंगे, है ना। तो जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना प्रोटॉन रहता है, इसीलिए लगभग दुगना दुगना से आगे पीछे कुछ कुछ होता है ना। और हीलियम की वैलेंसी 0 बाबू। हीलियम की वैलेंसी कितना? 0, क्योंकि बाबू आउटर मोस्ट शेल में दुइये गो इलेक्ट्रॉन है। अब लिथियम। लिथियम मेरे लाल, लिथियम का Li 3 भोला। तो 3 दूनी 6 बाबू, दुगना के आसपास। ये 6.9 बोला, और 2 1 होगा। वैलेंसी लिथियम का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सर इसको 7 लिख दिया सर, सर 371। हेलो सर। आज हाजी बरेलियम बोला। सर वो 6/9 आप लिखे हैं 7 सर लिख दिया उसको। सर। सर वो स्पेसिफिक 6/9 ही लिखेंगे या फिर 6.7 8 ये सब लिख सकते हैं? नहीं मेरे लाल, इसी का ये वैल्यू है बाबू एटॉमिक मास का, अपना में से कुछ ना लिख सकता है। 6.9 है तो ज्यादा ज्यादा आप 7 के आसपास लिख सकते हो, ठीक है ना। ठीक है सर। अपना रेहान मोबाइल घुमाओ जी, रेहान बाबू। इसको याद करेंगे क्या? 7 याद करेंगे कि आता 3.9? क्या चीज याद करेंगे? कोई एक चीज ना याद करेंगे? 7.9 वाला याद करो। बरेलियम बाबू, बरेलियम का बी बाबू 4 4 है, 4। है ना। ठीक से, तो बरेलियम का बाबू 9 हो जाता है। और इसके वैलेंसी बाबू 2, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हो जाएगा। बेरिलियम के बाद मेरे लाल बोरोन, बोरोन का बी होता है। बोरोन का 5 मेरे भोला, 10.81 के आसपास में। इसकी वैलेंसी 3, 6 में कार्बन,
कार्बन का 12 बाबू, याद रखना, बहुत यूज होगा। कार्बन का सी 6 12 4 वैलेंसी। चांद लिख रहा। तो पूरा एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा पॉइंट में। नहीं, वैसा जरूरी नहीं है एग्जैक्ट, है ना, आसपास रफ आइडिया याद रखो। कार्बन बाबू, कार्बन के बाद नाइट्रोजन मेरे लाल 7 नंबर में। नाइट्रोजन का 7 दूनी 14 के आसपास बाबू। और नाइट्रोजन का 2 5 नजी, तो वैलेंसी 3 बाबू। ऑक्सीजन का कितना होगा बाबू? 8 होगा। 8 दूनी 16, 16 के आसपास में होता है कुछ कुछ एलिमेंट का। और इसकी वैलेंसी 2 बाबू। 9 में बाबू फ्लोरीन। एफ एफ 919। ऑक्सीजन के O, नाइट्रोजन के N बाबू, फ्लोरीन के F बाबू। हम्म। एकर बाबू 9 19, फ्लोरीन का वैलेंसी 3 हो जाएगा जी। ऑक्सीजन के 2, तो फ्लोरीन के 2 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा ना। 9 है बाबू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले सेल में 2 को, 7 को बचेगा, तो 7 को में 1 बच जाएगा। 10 बाबू नियॉन। नियॉन का Ne होता है ना, एटॉमिक नंबर 10, ये 20, और इसका वैलेंसी 0। लिखो मेरे लाल, इधर जगह है, जल्दी लिखो जी। किसका नेटवर्क भागा जी? अदिति है, साक्षी का नेटवर्क गया, सपना। दिव्यांक बंद नहीं करना बाबू, दिव्यांक दर्शन तो बोला। मोबाइल घुमा बाबू, सुहावनी। रेहान मोबाइल नहीं घूमता है जी, रेहान शैतान। रेहान बाबू मोबाइल नहीं घूमता है जी। रेहान, रेहान बाबू मोबाइल नहीं घूमता है, क्या बोला मेरा? ये शैतान गड़बड़ के लिए लगता है जी। प्रियांशु, दर्शन दो बाबू, प्रियांशु बोला, आपका कॉपी चेक करेंगे बाबू। लिखता है प्रियांशु? प्रिया प्रियां हाँ सर। जल्दी लो प्रियांशु बाबू। सर हो गया। वेरी गुड मेरे लाल, जल्दी करो निधि। हुआ बाबू एकांत? लिख लिया बाबू एकांत बाबू? नेक्स्ट मेरे भोला, लिखा यस रेहान सर, लिख बाबू कितने? वेरी गुड। आगे मेरे लाल, नियॉन हो गया। 11 नंबर चलो। सर नेमट आ रही है। वीडियो बंद करके का सुतल रहती है शैतान। नया घर है बाबू, नेटवर्क नया, सब चीज नया नया, फिर भी शैतान ये आलसी करते रहती है। सोडियम आते हैं, रुको। सोडियम का Na होता है ना? हाँ सर। सोडियम का 11 होता है, ये 23 होता है, और वैलेंसी 1 होता है। 11 इलेक्ट्रॉन है तो 2 8 1 हो जाएगा। मैग्नीशियम मेरे लाल, सोडियम का पॉइंट भी नहीं लिया सर, तो सोडियम का पॉइंट बना था 22.989। हाँ तो अप्रोक्सीमेटली वही बाबू, 23 वाला याद रखो, ज्यादा फेमस 23 है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 12 सिंबल Mg है ना बाबू, और इसका 24। मैग्नीशियम का आपका 24 मेरे लाल, वैलेंसी 2। मैग्नीशियम का कितना? 2। जल्दी लिखो जी। इतना संस्कृति याद कर लेना है। एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम के 13, 13 दूनी 26 के 27 होता होगा शायद बाबू। ये 127 होता है। म्यूट करो जी। वैलेंसी 3 26 पॉइंट बाबू 6 8 करके एवरेज निकल और ऐसी 6 8 कुछ कुछ होता होगा बाबू मेरे। नेक्स्ट मेरे लाल, हम लोग बाबू रफ आइडिया अगर लेना रहेगा बाबू तो आप बाबू है ना 2 के आसपास लेना, दुगना बाबू। थोड़ा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन वगैरह का मामला बाबू इसीलिए पॉइंट में चला जाता है। एल्युमिनियम 15, 14 में बाबू सिलिकॉन, सिलिकॉन का SI 14 है ना सर। हाँ सर। 28 बाबू 2 8 4 वैलेंसी 4। 15 में कौन है मेरे लाल? फास्फोरस है। कौन है? फास्फोरस है। सर हाँ जी। अल्युमिनियम का पॉइंट में 26.982 आ रहा है। 26.982 आ रहा है। हाँ अच्छा तो वही 27 पर 98 लिखो बाबू मेरे, कितना याद रख। नेक्स्ट मेरे लाल फास्फोरस का 15, अब 15 दूनी 30 है, 31 हो जाएगा। इसका 31 होता 30.97 करके, तो 31 लो इसको। और वैलेंसी 3 बाबू 2 8 5 तो 3 हो जाएगा। 16 मेरे लाल सल्फर। चलो 16 में कौन है बाबू? सल्फर है। सल्फर का 16, इसका 32 होता पूरे सूर्य मेरे लाल। और वैलेंसी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा जी। 16 इलेक्ट्रॉन है जी, तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 8 2 10। सल्फर का 2 हो जाएगा जी। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर 2 हो जाएगा मेरे लाल। 17 क्लोरीन मेरे लाल, क्लोरीन 17 में कौन है? क्लोरीन है। 17 हो गया। इसका 35.5 होता है या 35 होता है यार। 35.5। फेमस यही हम लोग करेंगे। क्लोरीन की वैलेंसी 1 बाबू। अट्ठारह बाबू, 18 में क्लोरीन है और आर्गन हो जाएगा। 18 आर्गन का Ar, क्लोरीन का Cl और सल्फर के S मेरे लाल। फिक्स आर्गन का 40 के आसपास बाबू। 39.5 वैलेंसी 0 नट गैस है। नेक्स्ट मेरे लाल 19 नंबर पोटेशियम। पोटेशियम के 39, पोटेशियम का के बाबू 19 बोला, 39 बाबू और वैलेंसी 1। 20 नंबर में आपका कैल्शियम 40, कैल्शियम मेरे बाबू 20 है बोला, 40 है, वैलेंसी 2 है। लिखो मेरे लाल। जल्दी लिखो इसको। जल्दी लिखो। रेहान प्रियांशु अंतिम में दर्शन देता बोला। कम से कम एटॉमिक मास बाबू 30 तक के याद रखना बाबू। जल्दी लिखो इसको जी।
आदर्श पीछे क्या देख रहा जी? ये दिव्यांग उठ बैठ के ले बोला, कहाँ भागा दिव्यांग बाबू? घसकना नहीं है जी, 1 घंटा पूरा बैठना है। शैतान उठ बैठ करता, आके पीटते हैं। मेरे पास आ गया था। अच्छा, मारो लात मार के भगा बोला। क्लास के समय में दोस्ती लगा यार दिए सर। करने से। इसीलिए तो अलग अलग बैठा है बाबू। जल्दी लिखो मेरे बोला। अदिति लिखिए अदिति। अब कितना इसमें याद किया बाबू अदिति? सब एक दिन पूछेंगे बाबू, एक दिन रिवीजन क्लास रखेंगे। 10 गो तो बच्चे सुहाव नहीं बाबू, जितना पढ़ाए उतना याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है बाबू। प्रियांशु आंख बंद करवाएंगे, वीडियो ऑन करवाएंगे, उसके बाद पूछेंगे। नीचे कॉपी रख के थोड़ी देखना, आंख ऊपर ऐसे करके देखना रहता है, बताओ, है ना? आप लोग तेज हो। तो ये क्या बोला इसमें, और कुछ कुछ का बाबू याद रखना, जैसे आयरन का है ना, आपका लोहा हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, कुछ कुछ का और आपको लिखा देंगे इसमें। इसके बाद क्या कि इसका यूज कहाँ है सर? इसका यूज बाबू जैसे आपको कहेगा KCl पोटेशियम क्लोराइड, कहेगा एटॉमिक मोलिकुलर मास निकालो, इसका कहेगा मोलिकुलर मास निकालो, कैसे निकालेगा? तो पोटेशियम का कितना होता है सर? देखो पोटेशियम का कितना होता है मेरे लाल? 39 होता है, तो 39 हो जाएगा प्लस। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है। तो हर एक आइटम के मास को बाबू ऐड कर देंगे। पोटेशियम का एटॉमिक मास लिख लेंगे सर, क्लोरीन का लिख लेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो यही टोटल KCl का मास हो जाएगा। तो आसान तो है सर, थोड़ी इसमें कुछ करना है, खाली आपको इसका एटॉमिक मास याद रखना। कितना बाबू? लगभग दुगना से, लगभग मैक्सिमम एलिमेंट का दुगना होता है, दुगना से थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, है ना? तो आप रफ आइडिया बाबू दुगना याद रख सकते हो। अभी फर्स्ट टाइम है ना बाबू, बहुत बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। क्लोरीन का 35.5 कुछ कुछ का याद रहेगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है ना? पोटेशियम का 39 याद रखना। कैल्शियम का दुगना बाबू 20 का दुगना 40 होता है। तो जो एटॉमिक मास होता है लगभग 2 टाइम्स के आसपास में होते हैं, है ना? इसमें कुछ कुछ और है, उसको लिखा के फिर मोलिकुलर मास बताएंगे, फिर थोड़ा सा मोल कंसेप्ट बता के बाबू, है ना, SPDF बता दिया जाएगा। सर चलो मेरे आर्गन ला का 40 होगा आर्गन का। आर्गन का 40 होता है। हाँ जी, तो 39 39.5 वही, हाँ 40 के आसपास में बाबू आर्गन। और ये आपका बाबू आइसोटॉप्स आइसोबार्स का कॉन्सेप्ट होता है, बाय कोई सर। दिक्कत नहीं। ठीक है, जाइए जिंदगी जी लीजिए आप लोग। अदिति